हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे और आप देख रहे हैं टेक्निकल एजुकेशन। और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद वकार। और ट्रेडिंग से रिलेटेड जितनी भी अच्छी अच्छी वीडियोस हैं या उनकी टेक्निक्स हैं वो मैं आपके साथ डेली बेसिस पर शेयर कर रहा हूं। तो फ्रेंड्स, आज जिस टॉपिक पर मैं आपके साथ बात करने वाला हूं वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये क्या है, इनको चार्ट के ऊपर कैसे देखा जाता है, ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को स्किप किए बगैर आपने वीडियो को पूरा देखना है ताकि कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो पाए। तो चलें, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपको एक चार्ट दिखाना चाहूँगा। ये है इन्वेस्टोपीडिया के ऊपर एक पिक्चर है। इस पिक्चर को मैं आपको लार्ज करके शो करना चाहूँगा। आप देख सकते हैं कि इस पिक्चर के अंदर कुछ ग्राफ्स हैं, कैंडल्स हैं जो कि चल रही हैं और ऊपर एक लाइन मार्क की गई है जो कि ब्लू कलर की है। आप देख सकते हैं ये रेजिस्टेंस का काम करती है। और आपने देखा होगा कि मार्केट के बिहेवियर में फर्स्ट टाइम मार्केट ने बिहेवियर में टच किया, सेकंड टाइम टच किया और थर्ड टाइम में जाके मार्केट ने इसको वापस वहाँ से टच करके रिजेक्शन दिखाई। तो ये हमारा क्या काम कर रही है, इस टाइम रेजिस्टेंस का काम कर रही है। इसी के ही पैरेलल अगर मैं आपको एक और पिक्चर दिखाऊं जिसमें आप देख सकते हैं कि जो कैंडल्स हैं वो नीचे ब्लू लाइन पर आके सपोर्ट ले रही हैं, यानी कि वहाँ पे आके टच कर रही हैं और टच करने के बाद वहाँ से बाउंस ले रही हैं, यानी कि यहाँ से मार्केट पंप हो रही है। 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम इवन यहाँ पर चार्ट के अंदर मार्केट पंप कर रही है। क्या रियल चार्ट्स पे भी ऐसे ही वर्किंग करती है? और ये कैसे इन्होंने अजम्पशन कर लिया कि ये यहाँ पे ये लाइन क्रिएट करनी है और यहाँ से आके मार्केट का बिहेवियर यहाँ से मूव करता है। तो ये फर्दर चीज़ें मैं आपको चार्ट के ऊपर जाकर दिखाता हूँ। तो मैंने BNB का चार्ट ओपन कर लिया है जो कि आप देख सकते हैं ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जब भी आपने अपनी सपोर्ट या रेजिस्टेंस दोनों में से किसी भी चीज़ को क्रिएट करना है, इन दोनों चीज़ के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट सबसे पहली चीज़ है वो है आपका टाइम फ्रेम। आपका टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए? लोग यहाँ पर ही सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं कि उनको टाइम फ्रेम का पता ही नहीं होता कि हमने किस टाइम फ्रेम के ऊपर क्या चीज़ नोटिस करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोशिश करें कि जो आपने सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेना है वो एक बड़े टाइम फ्रेम पे हो, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे आप जो भी चीज़ असम्पशन करते हैं वो तकरीबन 90 to 95% एक्यूरेट होती हैं। 5% लैग तो रहता ही है। तो सबसे पहले मैं 1 डे का चार्ट BNB का ओपन कर लेता हूँ। अब BNB का चार्ट ओपन करने के बाद मैं कुछ चार्ट को आगे लेके जाऊंगा ताकि मैं आपको इजीली यहाँ पर शो करूँ कि मैं यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस किसको देख रहा हूँ। सेकंड, आपने जब भी काम करना है आपने चार्ट को छोटा ज़रूर कर लेना है, यानी कि टाइम फ्रेम में कैंडल्स जितनी ज़्यादा आ सकें आपने कोशिश करना है आप उन कैंडल्स को अपने सामने ले आएँ और आपको पता चल जाए कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपने कैसे कैलकुलेट या मार्क डाउन करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको लेफ़्ट साइड पर ट्रेंड लाइंस के टूल का जो सेक्शन है उसमें से आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है हॉरिजॉन्टल लाइन। इसको क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं सबसे पहले मैं सपोर्ट यहाँ पर ढूंढूंगा कि सपोर्ट एक्चुअली मेरी क्या बनती है। तो चलें देखते हैं। यहाँ पे ये 3 पॉइंट्स हैं जहाँ पर आके मार्केट जो है वो टच कर रही है। लाइक क्या है कि यहाँ पे पहले मैं इसको क्लिक करके सपोर्ट लगा लेता हूँ। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये वर्किंग कैसे कर रहा है। अब आप देखें कि यहाँ से मार्केट, मैं अपना ब्रश ऑन कर लेता हूँ और आपने देखा जब यहाँ से मार्केट ऊपर को आ रही थी तो यहाँ पे आके मार्केट ने सबसे पहले इसको रेजिस्ट किया, यानी कि यहाँ से मार्केट नीचे आया, सेकंड टाइम रिजेक्शन मिली एंड थर्ड टाइम जब इसने इसको ब्रेक किया
तो फिर इसने यहाँ पर एक सपोर्ट ली। सपोर्ट लेने के बाद जैसे ही इसको ब्रेक किया, फेक ब्रेकआउट, और यहाँ से मार्केट को पंप मिला और मार्केट काफ़ी ऊपर गई। ऊपर जाने के बाद अगेन इसी लाइन को आके इसने टेस्ट किया एंड मार्केट अगेन ऊपर गई। अगेन इसी लाइन को आके मार्केट ने टच किया, मार्केट अगेन ऊपर गई। अगेन इस लाइन को आके मार्केट ने टच किया एंड अगेन मार्केट ऊपर को गई। और अब दोबारा से मार्केट क्या है, एक्सपेक्टेड है कि आकर इस लाइन को मेजर कर सकती है या इस लाइन को आकर टेस्ट कर सकती है। तो ये लाइन मेरे लिए क्या काम कर रही है इस टाइम, ये लाइन मेरे लिए सपोर्ट का काम कर रही है। आप देख सकते हैं सबसे पहले ये रेजिस्टेंस थी, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस था और उसके बाद ये सपोर्ट, सपोर्ट और सपोर्ट। तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि जो BNB का मेरा मेन टारगेट है वो है 256 और 260 का टारगेट जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। किस तरह से इम्पोर्टेंट है कि मार्केट जब जब यहाँ पर आई है, मार्केट ने यहाँ से पंप लिया है। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है, अगर मार्केट यहाँ से आकर मार्केट सपोर्ट नहीं लेती और मार्केट नीचे सीधा ब्रेक हो जाता है, तो सेकंड बात ये हो सकती है कि मार्केट के अंदर कुछ ऐसी न्यूज़ आ गई है जिससे मार्केट इवेंचुअली पूरी की पूरी क्रैश हो गई है। बट अगर क्रैश की कोई सिचुएशन नहीं है तो ये मार्केट इस तरह से अपना बिहेवियर करती है। अब यहाँ पे मैं आपको रेजिस्टेंस भी कैलकुलेट कर कर बताना चाहूँगा कि मुझे यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या लग रहा है। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो ये जो मार्क है यहाँ पर, ये इस टाइम मैं इसको रेड कलर कर देता हूँ। अब ये जो रेड मार्क है ये एक्चुअली में रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस कैसे है कि जब मार्केट ने यहाँ से पंप लिया और मार्केट ने इसको क्रॉस करने के बाद यहाँ पर आके मार्केट ने सपोर्ट ली, फिर ऊपर गई मार्केट, फिर आकर इसी लाइन पे सपोर्ट लिया, फिर मार्केट जब ऊपर गई और मार्केट ने इसको ब्रेक किया तो मार्केट ने नीचे वाली आके सपोर्ट ली। और जब नीचे वाली आकर सपोर्ट ली तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट ने ये 2 बार रेजिस्टेंस एज अ रेजिस्टेंस यहाँ पे बिहेवियर किया, क्योंकि यहाँ पे ये 2 मार्क्स हैं, ये बनता है अप्रोक्सीमेटली 498 और 500 BNB, और 250 की जो रेंज है ये एक बड़ी रेंज है, बड़े टाइम फ्रेम पे है। और अगर इसको यहाँ तक पहुँचना है तो डेफिनेटली ये कुछ मंथ्स या कुछ डेज यहाँ पर लगा सकती है पहुँचने के लिए। तो अब मैं इसको थोड़ा सा लार्ज करके और टाइम फ्रेम छोटा करके आपको दिखाता हूँ 4 आवर के। अब जैसे ही मैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आया हूँ और मैंने अपने जो चार्ट है उसको मैंने जैसे ही स्लो डाउन किया है, छोटा फ्रेम किया है ताकि मुझे ज़्यादा कैंडल्स नज़र आ सकें, तो आप देख सकते हैं कि मुझे एक और सपोर्ट और रेजिस्टेंस अभी छोटी जो है वो मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। वो कैसे, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आकर मार्केट ने रेजिस्ट किया, यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया, यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया, और यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया, यहाँ पर भी मार्केट ने सपोर्ट लिया। तो इसका मतलब ये है कि ये जो लाइन है या ये जो एरिया है ये मुझे 1 डे के टाइम फ्रेम पे नज़र नहीं आ रहा था, मगर मुझे 4 आवर के टाइम फ्रेम पे ये मार्क नज़र आ गया है। तो मैंने इसको भी हाईलाइट कर लिया है एज अ रेजिस्टेंस। अब मैं यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहूँगा अपनी सपोर्ट। तो अब मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ तो ये जो मार्क है जहाँ से मार्केट ने अभी पंप लिया है, ये भी मुझे एक बहुत अच्छी सपोर्ट नज़र आ रही है। कैसे, आप देख सकते हैं कि यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया और मार्केट को बाउंस मिला, यहाँ से मार्केट को सपोर्ट मिला और मार्केट ने यहाँ से बाउंस लिया और ऊपर वाले रेजिस्टेंस पर जाकर उसने अपनी सपोर्ट बनाई, और यहाँ पर मार्केट को रेजिस्टेंस मिला और यहाँ पर भी मार्केट को रेजिस्टेंस मिला। तो मुझे 4 आवर के टाइम फ्रेम पे ये कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस मुझे मिल गए हैं। अभी करंट BNB की जो मेरी सपोर्ट है वो है लगभग 320 और 325 पे मेरी सपोर्ट है BNB की,
और जो रेजिस्टेंस है वो मेरा एक छोटा सा रेजिस्टेंस यहाँ पर भी है 356, बट जो मेजर रेजिस्टेंस जो है वो है तकरीबन 380 और 390। तो मैं अब आपको बताना चाहूँगा कि अगर मैं यहाँ पर अपने छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर अपना रेजिस्टेंस अगेन कैलकुलेट कर सकूँ ताकि मैं यहाँ पर कोई ट्रेड ले सकूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले यहाँ पर एक अपना रेजिस्टेंस फाइंड आउट करूँगा कि अब अगर मार्केट ने यहाँ से बाउंस लिया तो रेजिस्टेंस इसके लिए क्या हो सकता है। तो मैं यहाँ पे इस जगह पे मैं ये एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा जो कि यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम करेगी। एक्चुअली यहाँ पे भी बड़ी अच्छी एक लाइन बनती है, चलें इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। एक यहाँ पे भी बड़ी अच्छी लाइन बन रही है, वो कैसे आप देख सकते हैं, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, सपोर्ट, सपोर्ट और अगेन यहाँ पे सपोर्ट ले रही है मार्केट। तो ये दो लेवल्स इस टाइम बड़े इम्पॉर्टेंट हैं। अगर मैं ट्रेड लेना चाहूँगा तो मैं वेट करूँगा कि मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर को जाए, तो मार्केट यहाँ 360 पर जाके दोबारा से थोड़ा सा रेजिस्टेंस कर सकती है। और अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर पर चली जाए 360 के लेवल से, तो मार्केट के बाद इसके बाद जो लेवल है वो 385 और 390 का लेवल बनता है। तो मैं अपनी ट्रेड को बड़ी आसानी से यहाँ पर पिक कर सकता हूँ और मैं यहाँ पर अपनी ट्रेड यहाँ पर कर सकता हूँ। तो ये इस तरह से आपको अपनी सपोर्ट या रेजिस्टेंस जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये इन्फॉर्मेशन सपोर्ट और रेजिस्टेंस से रिलेटेड अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और बेल आइकन के भी बटन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलें ताकि वीडियोस की जितनी भी नई नोटिफिकेशंस हैं वो आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहें। मिलते हैं नई वीडियो में ऐसी ही इन्फॉर्मेशन के साथ। वक्त तक के लिए थैंक यू।